नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मोहन भागवत संघ प्रमुख, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को लेकर जो बयान दिया और जिस तरह से कहा कि भारत में जितने भी हिंदू या मुसलमान हैं सभी का डीएनए एक है और हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यहां तक संघ प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी थी कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना ही भ्रामक है, क्योंकि जब हम एकता की बात करते हैं और कहते हैं कि एकता को बढ़ावा देना चाहिए तो ऐसा लगता है कि हम अलग अलग हैं। हम अलग अलग हैं ही नहीं, हम एक हैं और हम एक ही रहेंगे। हमें एक रहना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र समृद्ध हो और राष्ट्र की ताकत बढ़े। राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो हमें एक रहना ही होगा, ये कहा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। और आज जब इसी मुद्दे पर डिबेट हो रही थी तो TV9 भारतवर्ष पर हमने एक डीएनए डिबेट का आयोजन किया जिसमें दोनों ही पक्ष मौजूद थे, हिंदू पक्ष भी और मुस्लिम पक्ष भी। सभी लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत आप मान सकते हैं कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हों या फिर हिंदू धर्मगुरु हों, वो स्वागत कर रहे हैं मोहन भागवत के इस बयान का। और कहा यह जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो या आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि हमारे पूर्वज एक हैं। अगर इसी बात पर एकमत होकर हम आगे बढ़ते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब भारतीय हैं, हमें हिंदू मुस्लिम में इस तरह से बंटवारा करके नहीं देखा जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम 1947 के बंटवारे की बातें ना लाएं, हम ये ना बताने की कोशिश करें कि मुगल आक्रांता आक्रमणकारी थे, उन्होंने क्या किया है, क्योंकि इन बातों का आज की तारीख में कोई मतलब नहीं रह गया है। हमें आगे बढ़कर इस मुल्क को अब हम कैसे और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि ये तो हर कोई मानता है कि अगर हमारे समाज में एकता रहेगी, अगर हमारे समाज में भाईचारा रहेगा तो हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। और जो लोग हिंदू मुस्लिम में बांटकर या हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर इस देश में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। क्योंकि नफरत क्या कर सकती है ये हमने इससे पहले बहुत सारे दंगों में देखा है। और जब भी इस तरह के सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसमें सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का नुकसान नहीं होता है, उसमें देशवासियों का नुकसान होता है, उसमें भारत का नुकसान होता है, उसमें देश पीछे जाता है। इन बातों को हम सबको ध्यान में रखना चाहिए और इन सारी बातों के मद्देनजर मोहन भागवत का ये जो बयान है इसे उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। और आज जब डिबेट में इस बात का जिक्र हो रहा था कि फिर आखिर ऐसा है क्यों, आप सब लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं आलोक कुमार, वो भी हमारे साथ आज डिबेट में मौजूद थे और उनसे मैंने ये सवाल पूछा, डायरेक्टली पूछा कि आप लोग बहुत अच्छी बातें आज कर रहे हैं डिबेट में और हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही है, भाईचारे की बात हो रही है, फिर ये झगड़ा है क्यों? आज की तारीख में हम इतने बटे हुए नजर क्यों आते हैं? क्यों धर्म के आधार पर ये बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है? तो थोड़ी देर के लिए रुके आलोक कुमार जी और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया। वो जवाब जानते हैं क्या था? उन्होंने कहा कि समीर जी, इसके पीछे राजनीति सबसे बड़ी वजह है। यानी कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट भी साफ तौर पर यह मान रहे हैं कि आज की तारीख में राजनीति सबसे बड़ी वजह है इस बंटवारे के पीछे और उन नेताओं के बयानात के पीछे जो कि हमें आपस में बांट करके, तकसीम करके वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज आज की इस डिबेट के दौरान भी सामने आया। और याद कीजिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत का गाजियाबाद में एक पुस्तक के विमोचन के दौरान दिया गया बयान, वो ये कहते हैं कि मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति के बस का नहीं है। बहुत अहम बात थी, मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति के बस का नहीं है। राजनीति इस काम का औजार है ही नहीं, बल्कि उसे बिगाड़ने का हथियार है। यह साफ तौर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है। और आज मौलाना कल्बे जव्वाद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बड़े शिया धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ये तो राजनीति है जो बंटवारा करा देती है, वरना जो आम लोग हैं, जो आम हिंदुस्तानी हैं, वो तो मिलजुल कर ही रहना चाहता है और देश के लिए कुछ करना चाहता है और देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब एकजुट होकर इसके लिए प्रयास करें, इसके लिए कोशिशें करें। तो ये बात बहुत अच्छे से समझाई गई है और अगर आप किसी भी समझदार इंसान से ये बात पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि हिंदू मुसलमान मिलकर ही रहना चाहते हैं और अपने देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, साथ साथ चलकर।
लेकिन जो राजनेता हैं, जो कट्टरपंथी राजनीति करने वाले राजनेता हैं, जिनको ये लगता है कि इस तरह के कट्टरपंथी बयानों के जरिए हम अपना वोट बैंक और मजबूत कर सकते हैं, ध्रुवीकरण की सियासत कर सकते हैं, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसे बयान देते हैं और उन्हें मुमकिन है कि उसका फ़ायदा भी मिलता हो। तो उनको तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन आम जनता को क्या फ़ायदा मिल रहा है? ऐसे लोगों को सपोर्ट करके आपको क्या हासिल हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि उन नेताओं के बयानों के चक्कर में अगर हम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, अगर हम नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो फिर इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है, ये समझने वाली ज़रूरत है। और आपको मिल क्या रहा है? ऐसा करके ऐसे कट्टरपंथी बयान जो नेता देते हैं, बांटने वाले बयान देते हैं, उनकी बातों में आकर अगर आप कोई गैरकानूनी कदम उठाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, झेलना भी आपको पड़ेगा, कानून के हिसाब से सजा आपको ही होगी। और इंसान के तौर पर आप अपने अंदर कितनी गिरावट ला रहे हैं ऐसा करके, ये आप जानते हैं। किसी भी समझदार आदमी को ये समझाने की जरूरत नहीं है। तो नेताओं को तो फायदा हो रहा है और हर कोई ये मान भी रहा है, हर समझदार आदमी, चाहे संघ प्रमुख हो या वीएचपी के प्रेसिडेंट आलोक कुमार ही क्यों ना हो, वो भी ये मान रहे हैं कि ये जो बांटने की कोशिश है इसके पीछे तो राजनीति है साहब। अब इससे ज्यादा बेहतर अल्फाजों में और भला कैसे समझाया जा सकता है किसी को? इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, एक रहिए, एकता और भाईचारा हिंदुस्तान का, हमारे देश का बरकरार रहे, तभी हम सब मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। इसमें कहीं कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।